हेलो साथियों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। मैं हूं ज्ञान वर्मा और आपको आज की इस क्लास में क्लास 10th के स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए पूरी तरह से। चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करके बताऊंगा, बहुत ही झक्कास और आसान तरीके से। गारंटी देता हूं इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें सॉल्व करके पूरा पूरा मार्क्स गेन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, प्रश्न सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध किस तरीके से कर सकते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज मान लेनी है। पहला स्टेप जो होगा, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में एक चीज मान लेनी है आपको कि √5 जो है वो क्या है, √5 एक परमेय संख्या है। माना √5 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। मान लीजिए कि √5 क्या है, परमेय संख्या है, ये मान लीजिए। ठीक है, और जब √5 एक परमेय संख्या है तो परमेय संख्या का आधार क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, a/b। ये एक परमेय संख्या है तो √5 भी परमेय संख्या है, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पर a और b को क्या चीज मानना है, यहाँ पर a व b एक सहअभाज्य पूर्णांक लिखना है। a व b एक सहअभाज्य पूर्णांक है, ये लिखना है। पूर्णांक है, ये लिखना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर दोनों पक्ष, यहाँ पर a/b वाला पक्ष और √5 वाला पक्ष, दोनों पक्षों का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो दूसरे स्टेप में यही करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग किस तरीके से होगा, देखो, ब्रैकेट a/b और इसका होल स्क्वायर इक्वल में √5 इसका होल स्क्वायर। अब हमको क्या प्राप्त होगा, a²/b² इक्वल में 5। √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो है इसको और सरल करेंगे, इस b² को इधर भेजेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a² बराबर 5b²। और इसको बनाएंगे समीकरण 1। इतने पार्ट को देखो, इतने पार्ट को जो है, इतने पार्ट को समीकरण 1 बना लिया हमने। ठीक है, अब चलिए फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर एक बात लिखनी पड़ेगी हमको, एक बात वो क्या लिखनी पड़ेगी कि a² 5 से क्या है, विभाज्य है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा a² 5 से विभाज्य है। ऐसे में जो a होगा वो भी 5 से क्या होगा, पूरी तरह से विभाज्य होगा। तो ये चीज लिखने के बाद अब जो है हम मान, जो हमारा a है उसके बराबर हम 5c मान लेते हैं। तीसरे स्टेप में हम जो है, यहाँ पर जो हमें a मिला है, a² मिला है, उसको a मान के जो है उसके बराबर में 5c मान लीजिए, है ना। और ये मानकर हम जो है यहाँ के फिर से जो है समीकरण पर
समीकरण 1 पर जो है इसको हम पुट करेंगे। a बराबर 5c जो है इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 1 पर क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में आगे a स्क्वायर है, तो a बराबर 5c माना, तो इसको हम क्या कर देंगे, 5c का होल स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर। और जब ये हो जाएगा तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 25c स्क्वायर, यानी 25c स्क्वायर। हाँ, इतना प्राप्त होगा। फिर इक्वल में हमको 5b स्क्वायर प्राप्त होगा। और यहां पर आप देखिए, यहाँ पर ये 5 से इस 25 को डिवाइड करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल में हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। और यहाँ पर जो है हमको एक चीज और पता चलेगी, वो एक चीज क्या पता चलेगी कि जो b स्क्वायर है वो 5 से क्या है, विभाज्य है। यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अर्थात क्या होगा कि 5 से b भी क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, इतना लिखने से हमें यह पता चला कि जो हमारा b स्क्वायर है वो 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, और b भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। नंबर 4 पर आपको क्या लिखना है, एक निष्कर्ष लिखना है कि आखिर इससे आप कहना क्या चाहते हो। इससे कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये a कामा b दोनों एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड खंड 5 है। लेकिन यह हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि यह हमारी कल्पना का विरोध करता है, कल्पना का विरोध करता है। हमारी कल्पना क्या थी कि हमने शुरुआत में ही मान लिया था कि रूट 5 जो है वो क्या है, परमेय संख्या है। और ये मानना हमारा पूरी तरह से गलत था, क्योंकि ए बी सहअभाज्य संख्या है। तो ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हमेशा एक होने चाहिए, जबकि हमको कितना मिला है, 5 मिला है। और यही चीज इस चीज को प्रूफ करती है कि रूट 5 जो है वो क्या है, अपरमेय है, अपरमेय है। आई होप ये चीज आपको पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आई होगी। और इस तरीके से इस इंपॉर्टेंट सवाल को आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। बाकायदे इसमें ये चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, तो आप पूरा बेहतरीन तरीके से सुन के जो है लिख लीजिएगा। फिर अगले सवाल पर हम आपको मिलते हैं, उसमें देखते हैं कि इससे इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद।